आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत ने दुनिया भर के देशों को बुलाया और मीटिंग की, लेकिन इस मीटिंग में पाकिस्तान को नहीं बुलाया। पाकिस्तान को न बुलाकर उल्टा पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया और अमेरिका के लिए मुश्किलें बढ़ा दी। 78 देशों के सामने पाकिस्तान और चीन पूरी तरीके से बेनकाब हुए। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो गया तो वहीं दूसरी तरफ इस मीटिंग में पहली बार 78 देशों के सामने भारत के गृह मंत्री अमित शाह आए। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान में अब जो सर्वोच्च नेता है आयतुल्लाह खुमैनी के घर में हुआ सबसे बड़ा हमला। जानेंगे क्या अब ईरान भी सीरिया में बदल रहा है। बहुत कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। महसा अमीनी की कथित हत्या के बाद से हिजाब विवाद बुरी तरीके से फैल गया है ईरान के अंदर। ईरान ने काफी कुछ सेंसरशिप लगाकर रखी हुई है। रूस यूक्रेन की लड़ाई चल रही है तो यूक्रेन की खबरें तो आ रही है पर ईरान की खबरें निकल कर नहीं आ रही हैं। पर इसी बीच बहुत तरह की घटनाएं हो रही है। ईरान में हिंसा, आगजनी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। ईरान के कम से कम 23 शहर इस वक्त जल रहे हैं, सुलग रहे हैं। यहाँ विरोध प्रदर्शन हो रही है। 2 शहर तो ऐसे हैं जहाँ गोलीबारी भी हो रही है, सुरक्षा कर्मी भी मारे जा रहे हैं, आम जनता भी मारी जा रही है। अब ना प्रदर्शनकारी बिल्कुल किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। मदरसे में भी आग लगा रहे हैं और जो कुछ इनके रास्ते में आ रहा है उन सब पर प्रहार कर रहे हैं। अब तक ईरान की सेना ही सामने आई थी रोकने को, समझाने के लिए, पर पहली बार ईरान का सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामनेई, इसे जो आप देख रहे हैं ना, यही माना जाता है जो ईरान में सारे तरह के फैसले लेता है या फिर ईरान की सरकार इसी के फैसले को मानती है। ये सामने आए, इन्होंने कहा कि ये युवती जो मर गई है ये मौत दिल तोड़ने वाला है, लेकिन जांच हो रही है। जांच से पहले ही आप लोग दंगे कर रहे हैं, असुरक्षा कर रहे हैं, कुरान और मस्जिदों का अपमान कर रहे हैं। ये सामान्य तो नहीं है बल्कि पूरी तरीके से प्लान्ड है। खामनेई का कहना है कि ईरान में जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसके लिए अमेरिका और इजराइल जिम्मेदार है। यहाँ पर एक प्रॉक्सी वॉर चल रही है। अब ये मामला बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गया है जिसमें पता चल रहा है कि खामनेई के घर पर ही पेट्रोल बम से हमला कर दिया गया है और प्रदर्शनकारी ये चिल्ला रहे हैं ये खूनी साल है, अली खामेनेई को उतार कर फेंको। बढ़ती ही जा रही है, शांति तो अभी तक देखने को नहीं मिली। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है ना, वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक बहुत बड़ा कारनामा कर दिया है और इस कारनामा में अमेरिका के हाथ पांव जैसे कि बांध दिया और चीन के लिए ऐसी मुश्किल खड़ी हो गई ना, भारत ने इसे इनविटेशन भेजा कि आ जाओ। चीन से उत्तर देते हुए नहीं बना, ना उसने हाँ कहा न ना कहा। हालांकि चीन इसमें शामिल नहीं हुआ। हाँ कहने पर भी उसकी बेइज्जती थी, ना कहने पर भी बेइज्जती थी, यानी दोनों ही केस में चीन के लिए बदनामी रखी हुई थी। वहीं भारत ने पाकिस्तान को बुलाया ही नहीं और ना बुलाकर 78 देशों के सामने बहुत बड़ा एग्जाम्पल पेश कर दिया है। दरअसल अभी देखा गया कि अमेरिका का बहुत ज्यादा झुकाव पाकिस्तान के ऊपर और अमेरिका के वरदान से ही पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकल गया। हालांकि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकलकर क्या करेगा ये दुनिया को बहुत अच्छे से पता है। FATF की ग्रे लिस्ट में जब तक था तब तक आतंकी फंडिंग मिलना आसान नहीं था, फंडिंग में रुकावट थी। अगर फंडिंग में रुकावट थी तो आतंकवाद का बढ़ना भी रुका हुआ था। लेकिन FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आने के बाद पाकिस्तान में क्या होगा ये सभी को पता है। वैसे आपको बता दें, जिस पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से अमेरिका ने बाहर करवाया उसका रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो उसका रिकॉर्ड तो पूरा खराब ही है। और सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि ग्लोबल रूप से भी टेररिज्म इंडेक्स जो है, ये स्क्रीन पर देख सकते हैं आप इस इंडेक्स को। इस इंडेक्स में जो रैंकिंग है पाकिस्तान की वो 10वीं रैंकिंग में आता है। पहले नंबर पे अफगानिस्तान, फिर इराक, सोमालिया, बुर्किना फासो, सीरिया, नाइजेरिया, माली, नाइजर और पाकिस्तान आता है। जो देश पहले से इस इंडेक्स स्कोर में है उस इंडेक्स स्कोर वाले देश को अमेरिका बिलियंस ऑफ डॉलर की एड मुहैया करा देता है। तो ये तो गलत
गलत है ही। आतंकवाद से किसी भी देश के लिए कई तरह की समस्याएं खड़ी हो जाती है। जैसे भारत के ताज पर ही जब हमला हुआ था, ताज होटल मुंबई में, तो उसका असर क्या पड़ा था? उसका असर ये पड़ा था कि भारत एक असुरक्षित देश है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। इस तरीके के एग्जाम्पल सेट होने लगे थे, जिसकी वजह से टूरिस्ट की संख्या कम होने लगी थी, भारत में निवेश की संख्या कम होने लगी। तो आतंकवाद का असर तो हर जगह देखने को मिल जाता है अगर इस तरह की घटना जहां कहीं भी होती है। पर दुनिया भर के देश दो नजरिए से देखते हैं आतंकवाद को, अच्छा वाला और बुरा वाला। यही वजह है कि FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकल गया, वरना पाकिस्तान के निकलने के कोई भी ऑप्शंस नहीं थे। भारत ने इस बात को चिल्ला चिल्ला कर कहा भी कि FATF की ग्रे लिस्ट से निकलना बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ तक कि अमेरिका को भी कहा कि आप F-16 विमान दे रहे हैं और ये जो एड दे रहे हैं ये भी बिल्कुल सही नहीं है। पर इस वक्त अमेरिका नहीं माना, जिसके लिए अब भारत को एक कूटनीतिक मदद की जरूरत थी और वो कूटनीतिक मदद भारत को मिल गई इस एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस में, जहां खास तौर पर नो मनी फॉर टेरर यानी कि नो मनी नो टेरर, ये किसी भी देश में संभव नहीं बनने देंगे कि आतंकवादियों तक पैसा पहुंचे। इसमें भारत ने दुनिया भर के कई देशों को न्योता दिया, जिसमें 78 देश पहुंचे, लेकिन यहाँ भारत ने पाकिस्तान को न्योता नहीं दिया। पाकिस्तान को इस मीटिंग में किया गया टारगेट। तो वहीं जब चाइना को इनविटेशन भेजा गया तो चाइना ने न हाँ बोला न ना बोला। अब ऐसे में चाइना के ऊपर आरोप लग रहा है कि चाइना इस मीटिंग में शामिल नहीं हुआ। पाकिस्तान का तो समझ में आता है कि पाकिस्तान खुद ही आतंकवादियों का गढ़ है, लेकिन चाइना इसमें क्यों शामिल नहीं हुआ? क्या इसलिए क्योंकि UN में पाकिस्तान के आतंकियों को चाइना बचाता है। ग्लोबल रूप से चाइना की छवि और खराब हुई। भारत के लिए ये विन विन सिचुएशन रहा, दोनों तरफ से भारत की जीत रही। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने इस बात को लेकर कहा, खासकर PM मोदी ने इस बात को लेकर कहा कि हमने हजारों लोगों को खो दिया है आतंकवाद को रोकने के लिए और अब हम जीरो टॉलरेंस अप्रोच मानकर चल रहे हैं, यानी एक भी घटना हो तो हमें उस पर बहुत ज्यादा एक्शन लेना है। पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इस बात को साफ कर दिया कि कुछ देश हैं जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं और हमें उसे रोकना है। वहीं अमित शाह पहली बार दुनिया के देशों के नेताओं के सामने आए। उन्होंने भी एक स्टेटमेंट जारी की जिसमें उन्होंने कहा कि आतंकवाद को धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, आतंकवाद आतंकवाद है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं।